बोलो गुरु महाराज की जय, शक्ति मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से पढ़ो नौम अध्याय का सार। जयपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल जयपति रामचंद्र महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक महीने के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया गया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूं। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उसके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और इंद्र और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान जी का दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान शंकर ने अपने भगत की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने अपने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम और परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या नहीं हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूं तुम उत्तर क्यों नहीं देता है? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूं, फिर देखता हूं कि दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, क्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। क्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, क्यों ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को अक्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोला, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। जो तुमने इंद्र को वरदान जीवन दान दिलाया है, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर अखीर सागर में डाल दिया
फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चल दिए। और जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज अक्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज अक्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, रोने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हो गई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर शुभम के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित है। हे महायोगी ने इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यालोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म और संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी ने कहा कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उसकी आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर के पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से, नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला धाड़ी छिड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रणदुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा, तो यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबके अवध्य होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पराक्रमी, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। बोलो कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की।